बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साची दरबार की जय। जपूंगा मैं हरदम, जपूंगा मैं हरदम माला तेरे नाम की मेरे साहिबा। जपूंगा मैं हरदम माला तेरे नाम की मेरे साहिबा। दिल में जगा दो मेरे ज्योति ज्ञान की। जपूंगा मैं हरदम माला तेरे नाम की मेरे साहिबा। तुम्ही ने उठाया मुझे, तुम्ही ने बचाया, तुम्ही ने उठाया मुझे, तुम्ही ने बचाया। सच का मल्ले का मुझे रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया। हो गाऊं क्या महिमा दाता तेरी शान की। जपूंगा मैं हरदम माला तेरे नाम की मेरे साहिबा। दिल में जगा दो मेरे ज्योति ज्ञान की। जपूंगा मैं हरदम माला तेरे नाम की मेरे साहिबा। आया मैं तेरे द्वारे शरण लगा ले। आया मैं तेरे द्वारे शरण लगा ले। दास ने किया जीवन तेरे हवाले, तेरे हवाले। हो भिक्षा दे मुझे दाता भक्ति दान की। जपूंगा मैं हरदम माला तेरे नाम की मेरे साहिबा। दिल में जगा दो मेरे ज्योति ज्ञान की। जपूंगा मैं हरदम माला तेरे नाम की मेरे साहिबा। तू जो शम्मा है दाता तो मैं परवाना। तू जो शम्मा है दाता तो मैं परवाना। तेरे चरण कमलों का मैं हुआ हूँ दीवाना, हुआ हूँ दीवाना। हो तेरे लिए लगाऊं बाजी जान की। जपूंगा मैं हरदम माला तेरे नाम की मेरे साहिबा। दिल में जगा दो मेरे ज्योति ज्ञान की। जपूंगा मैं हरदम माला तेरे नाम की मेरे साहिबा।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री प्रथम पातशाही जी महाराज श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति ग्रंथ में हम पढ़ रहे थे। श्री प्रथम पातशाही जी महाराज के प्रवचन, और लास्ट में जो था वो प्रवचन संख्या 19। संसार एक वृक्ष की न्याय है जिसकी डालें लोक लोकांतर तक फैली हुई हैं। इसका सर्वोत्तम फल मनुष्य शरीर है, इसलिए इसे दुर्लभ एवं अत्युत्तम माना गया है। मनुष्य जन्म को पाकर जब तक मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक यह अधूरा है। इस जन्म में भी यदि वह अन्य योनियों अर्थात पशुओं जैसा काम करे और समझे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो ये उसकी भूल है। ये काम तो उसने सामान्य बुद्धि से ही किया, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को 2 प्रकार की बुद्धि प्रदान की है, सामान्य बुद्धि, प्रधान बुद्धि। सामान्य बुद्धि वो है जिसमें विवेक अविवेक की क्षमता न हो। जिस प्रकार अन्य अन्य योनियाँ पेट पालन में लगी हुई हैं, उसी प्रकार केवल शारीरिक सुखोपभोगों को जीवन का ध्येय समझना, ये सामान्य बुद्धि है। प्रधान बुद्धि संत सत्पुरुषों की संगत से, जिसमें सत्य असत के विवेक की क्षमता आ गई है और उसने सत्य कार्य अर्थात आत्मिक उन्नति के मार्ग की ओर कदम बढ़ाने आरंभ कर दिए हैं, वह प्रधान बुद्धि कहलाती है। यदि मनुष्य ने केवल सामान्य बुद्धि से काम किया तो मानो रूप और नाम से वह मनुष्य अवश्य बन गया, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों से उसका दर्जा श्रेष्ठ नहीं है। संतों के वचन है, निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान। नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशुजान। सारुक्तावली। अर्थात नींद करना, खाना पीना, विषय भोग तथा भय, ये सब पशु और पुरुष में एक समान ही है। केवल ज्ञान पूर्वक जीवन व्यतीत करना ही मनुष्य की विशेषता है। यदि वह विवेक से काम ना ले तो उसमें पशु में कोई भेद नहीं। अन्य योनियों को तो प्रधान बुद्धि प्राप्त हुई ही नहीं, ये तो केवल मनुष्य को ही मिली है। फिर भी यदि मनुष्य सामान्य बुद्धि से काम लेता जाए, सत्पुरुषों की संगति से वंचित रहकर आत्मिक उन्नति की ओर पग ना बढ़ाए, तो उसने मनुष्य जन्म रूपी फल का दुरुपयोग किया। उसने अमूल्य मानव हीरे को खो दिया। जब एक बार मानव जन्म हाथ से निकल गया तो 84 की यंत्रणाओं के अतिरिक्त कुछ भी ना मिलेगा। फिर चाहे कोई सिर धुन धुन कर पछताए। अतएव इस मानव जन्म रूपी हीरे को पाकर प्रधान बुद्धि द्वारा इस जन्म की कीमत पहचाननी है
और आत्मिक उन्नति करते हुए इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। कोटि कोटि मम वंदना संतन के सिर ताज, प्रगटे द्वितीय रूप में श्री परमहंस महाराज। अनुपम तेज ललाट पर अरुणाधर मुस्कान, रसना से मृदु मधुर वचन करत अजान सुजान। जन जन में बरते रहे आत्म ज्योति अपार, तिमिर अविद्या का मिटा अतुल किया उपकार। एक मेक जब होई है ध्याता ध्येय अरु ध्यान, तब ही प्रभु को पाइए ये तुम दीना ज्ञान, ये तुम दीना ज्ञान। संसार को देखने से मालूम होता है कि इसका कण कण एक विशेष नियम में बंधा हुआ है। सृष्टि नियंता, सृष्टि पर नियंत्रण रखने वाले ने जिस प्रकार इसे नियमों में बांधा है, उसे देखकर मानव बुद्धि आश्चर्य में पड़ जाती है। प्रकृति मूक रूप से अपने काम में लगी हुई है। वह कार्य की रूपरेखा का प्रबंध रंगमंच पर नाटक खेलने से पहले ही कर देती है। अर्थात जिस मनुष्य ने जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करना हो, उसे जन्म से ही उन भाग्य रेखाओं में बांध देती है। फलस्वरूप उधर श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी पहली पातशाही जी भारत के बिहार, राजस्थान आदि प्रदेशों से में सोई हुई मानवता में जागृति की धारा प्रवाहित कर रहे थे। सर्वसाधारण को भक्ति परमार्थ का पथ दर्शा रहे थे। इधर सीमा प्रांत में कस्बा टेरी में इस अमर सत्यता की ज्योति को युग युगांतर तक प्रज्वलित रखने के लिए प्रकृति ने पूर्व ही सुव्यवस्था कर दी। प्रकृति के अटल नियम अनुसार जहाँ प्यासा पानी की पुकार आतुरता से करता है, तो पानी का प्रबंध भी वहीं हो जाता है। चात्रिक के लिए स्वाति जल, चकोर के लिए चंद्रमा, मयूर के लिए बादलों की मधुछटा का होना अनादिकाल का अटल नियम है। अर्थात जहाँ पर जितनी आकुलता से जिस वस्तु की मांग की जाती है, उतनी ही जल्दी उसका प्रबंध भी पूर्व निश्चित है। अध्यात्मवाद में यह सिद्धांत अर्थात सीना बसीना एक दिल से दूसरे दिल तक आत्मिक शक्ति का पहुंचना सनातन परंपरा है। इसलिए महापुरुषों का अवतरण भी उसी स्थान व उसी निर्धारित समय पर होता है जहाँ उसे विहल स्वर से पुकारा गया हो। इसी हेतु संपूर्ण भारत में जागृति लाने के लिए संत महापुरुषों का प्रकट होना आवश्यक था। श्री परमहंस दयाल जी ने नाम उपदेश का प्रचार तो आरंभ किया था, परंतु संपूर्ण भारत में इसका प्रचार नहीं हो पाया था। जैसे कि ऊपर कहा गया है कि जो स्थान जितनी आतुरता से पुकार करता है, वहीं पर संत महापुरुष अवतरित होकर उसे आश्वासन देते हैं। इस नियम अनुसार सीमा प्रांत ने प्रभु आगमन के लिए
उस काल में आतुरता व्यक्त की। वहाँ पर इस अमर ज्योति की किरणें अभी पहुँच भी ना पाई थी। कुछ मनुष्य जिनमें मानवीय भावनाएं अर्थात प्रभु के प्रति कुछ अनुराग था, उन्होंने अपनी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज अलौकिक आभा, प्रतिभा, अनुपम छटा और भक्त मनोहारिणी सुमंजुल छवि को धारण कर धूर्धाम से दिव्य ज्योतिर्मय संत रूप में प्रकट हुए। चौपाई। विपत गामनी भैयस करनी, करही अनीति जाए नहीं वरनी। धर्म हेतु जब भक्त पुकारा, सुनि क्रंदन श्री करुणा गारा। प्रभु प्रगटे सतगुरु स्वरूपा, नासत भय भव भय सकल अनूपा। जब भक्तों ने व्याकुलता से पुकार की, तब प्रभु संत रूप में अवतरित हुए। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु ने केवल सीमा प्रांत वासियों के लिए के कल्याणार्थ ही अवतार लिया हो। वे तो इस धराधाम पर जन जन को धुरधाम अनामी लोक का संदेश देने के लिए आए थे। सीमा प्रांत को तो महत्व इसलिए दिया गया है कि वहाँ की उस समय की परिस्थितियों के ने किसी महापुरुष के आगमन की न्यूनता को प्रकट किया, जिससे सर्वज्ञ अंतर्यामी प्रभु को अपना जन्म स्थान सीमा प्रांत टेरी में ही बनाना पड़ा, जिस प्रकार एक निपुण किसान ही जानता है कि किस भूमि पर हल चलाना है, कहाँ पर बीज बोना है, कहाँ सिंचाई की आवश्यकता है, इसी प्रकार ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ब्रह्मनिष्ठ पराविद्या के स्वामी ही इन सब गुणों से संपन्न थे और पहचानते थे कि किस स्थान पर किस प्रकार के सत्य को नाम का बीज डालना है तथा भक्ति के नन्हे पौधे को अंकुरित कर फूलों फलों से भरना है। जिस स्थान पर महापुरुष पीर पैगंबर अवतार धारण करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते ही वह भूमि भाग्यशालिनी बन जाती है। श्री सद्गुरुदेव जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने भी अवतार धारण करके सीमा प्रांत के भाग्य जगा दिए। अवतरण बसंत की सुहानी ऋतुराज बनकर आई। कलियां मुस्कान के साथ खिल उठी। नव पल्लवों ने कोमल अंगों द्वारा ऋतुराज का स्वागत किया। भ्रमर पुष्प पर गुंजार भरने लगे। हरी हरी दूब ने पृथ्वी को मखमली गलीचे से ढक दिया। नभ से देवता भी हर्षित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। आह्लाद की एक मधुर झनकार के साथ भक्त हृदय हर्षित हो उठे। सीमा प्रांत के जिला कोहाट, तहसील बांडा में स्थित कस्बा टेरी में 3 संभ्रांत कुलों में से एक वासुदेव कुल था। इस वासुदेव कुल के उच्च प्रतिष्ठित घराने में हमारे चिरस्मरणीय अभिनंदनीय श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने अवतार लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपने वासुदेव कुल में दिनांक 1 फरवरी सन 1884 ईस्वी
तदनुसार 20 माघ 1940 विक्रमी बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन इस धरती पर के भाग्य जगाने के लिए अवतार धारण किया। पूज्य लाला प्रभुदयाल जी को आपके पिताजी तथा सुश्री राधा देवी जी को माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका शुभ नाम बेलीराम जी रखा गया। संकट मोचन भक्त वत्सल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के अवतार धारण करते ही वासुदेव कुल सचमुच धन्य हो गया। सत्य ही कहा है, धन्य मात पितु धन्य है कुल, भवन सुहृद परिवार, ज्ञान बान प्रकाशिया, तिहु लोक उजियार। धन्य है तेरी भाग्य तव प्रभु लीना अवतार, भववारिधि से तारने धरा रूप साकार। शास्त्रों में भी ऐसे कुल को पवित्र, माता को पवित्र तथा धरती को पुण्यवती कहा गया है। आप जन्मजात अवतारी पुरुष थे। आपने जन्म से पहले ही अपनी अलौकिक प्रतिभा का प्रदर्शन करा दिया। कहा जाता है कि आप जब माता जी के गर्भ में थे तो माता श्रीमती राधा देवी जी को अपने अंदर से मूल मंत्र तथा अनाहत ध्वनि में बांसुरी की आवाज़ आती थी। कई बार माता जी कहती, पता नहीं मेरे कानों में कौन बांसुरी बजाता है। आपके जन्म से पहले कुछ समय पहले माता जी को की वृत्ति दान पुण्य में मुक्त हस्त हो गई थी। यदि कोई रोकता तो उत्तर में माता जी कहती, मेरे तो बस की बात नहीं है, मेरे तो केवल हाथ हिलते हैं, आदेश किसी और का है। इस प्रकार द्वार पर जो भी भिक्षुक आया कभी खाली ना लौटा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के जन्म के पश्चात माता जी का अनाहत बंद हो गया। जब आपने जन्म लिया तो अन्य उपस्थित संबंधियों तथा माता जी ने देखा कि सहसा एक दिव्य प्रकाश हुआ। जन्म के समय आपके मुखमंडल पर साधारण बालकों जैसे रोने धोने के चिन्ह ही नहीं थे। अरुण अधरों पर मृदुल मुस्कान खेल रही थी। आपके शुभ आगमन से प्रकृति ने प्रसन्नता का शुभ संदेश दिया। चारों ओर बहारें छा गई। प्राय देखने में आता है कि दिव्य विभूतियों का सम्मान इन 4 स्थानों पर नहीं होता। प्राय देखने में आता है कि दिव्य विभूतियों का सम्मान इन 4 स्थानों पर नहीं होता। 1 जन्म स्थान, 2 बंधु बांधव, 3 अपना परिवार और 4 बाल सखा। आपने अलौकिक शक्ति से यह आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य भी कर दिखाया कि सीमा प्रांत में प्रकट होकर वहाँ के निवासियों में भक्ति की ज्योति को प्रज्वलित कर दिया। आपने टेरी में बाल लीला से भक्ति अमृत का ऐसा स्रोत बहाया कि सभी नगरवासी एवं घर के लोग सब पर एक अनूठा प्रभाव पड़ा। वहाँ के वयोवृद्ध लोग जब आपके दिव्य स्वरूप तथा प्रकाश तथा अलौकिक लीलाओं को देखते तो सहसा कह उठते, ये तो कोई अवतार है, साधारण पुरुष नहीं है। घर घर में आपकी पूजा हुई।
उन लोगों की श्रद्धा, विश्वास तथा प्रेम की अनन्यता का आदर्श अन्यत्र मिलना कठिन है। प्रकृति का ये नियम है कि वह भावी निर्माताओं के लक्षण बाल्यकाल की झांकियों में प्रदर्शित कर देती है। इसी तरह आपके बाल्यकाल की अटखेलियाँ इसी सत्य को स्पष्ट करती हैं कि आप जन्मजात अवतारी पूर्ण तत्वज्ञानी महापुरुष थे। आपकी अवस्था अभी 40 दिन की ही थी। एक जटाधारी साधु आपके घर के बाहर आकर धुनी रमाकर बैठ गया। पूज्य माता जी द्वार पर आकर साधु को देख अंदर गई और उसे कुछ भिक्षा देने के लिए पुनः बाहर आई। उस साधु ने कहा, माई, हमें तो आपके बालक का दीदार करने की भिक्षा चाहिए। माताजी ने आपको बाहर ना लाने के लिए स्पष्ट कह दिया। उनके दिल में विचार आया कि साधु जंत्र मंत्र से ना जाने बच्चे पर कोई प्रभाव न डाल जाए। माताजी ने जोर देकर कहा कि बाबा, बच्चा तो किसी दशा में बाहर नहीं लाना। परंतु बाबा जी भी अपने हठ पर अड़े रहे तथा धुनी रमाकर अलख जगाने लगे। इस वाद विवाद को देखकर पड़ोसी स्त्रियों की भीड़ जमा हो गई। पंडित हेमराज जी भी किसी कार्यवश वहां आ पहुँचे और उन्होंने इस वृत्तांत के विषय में पूछा। साधु ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। पंडित जी कहने लगे, माता जी, इसमें हानि ही क्या है, एक बार बालक को बाहर ले आओ। साधु महात्मा तो सदा दुआ ही देते हैं। इतना कहकर वे स्वयं अंदर गए और आपको लाकर बाबा के सामने किया। उसने हाथ फैलाकर आपको उठा लिया। कुछ देर वह आपको देखता रहा। फिर उसने बड़े प्यार से धीरे से कहा, क्या बाबा को पहचानते हो? आप उसके चेहरे की ओर देखकर हंसने लगे। उसने एकदम आपको वक्षस्थल से लगाया, प्यार किया और पुनः पंडित जी के हाथों में दे दिया। पंडित जी आपको अंदर सुलाने के लिए गए तो उन्हें ख्याल आया कि बाबा को भोजन आदि अवश्य कराना चाहिए। वे आपको सुलाकर शीघ्र ही बाहर आए और देखा तो बाबा जी ना जाने कहाँ चले गए। पंडित जी उन्हें ढूंढने लगे, क्योंकि वे पहुँचे हुए फकीर दिखाई देते थे। उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए था, परंतु वे उन्हें कहीं भी ना मिले। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग से देवता भी आपके श्री दर्शन की इच्छा से वेश बदलकर अपनी मनोभावना पूर्ण करना चाहते थे। इस रहस्य को जीव बुद्धि नहीं समझ सकती। वे बाबा जी कौन थे तथा आपने मुस्कुराकर उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण उत्तर दे दिया। इसी प्रकार आपके बाल्यकाल की झांकी का एक अलौकिक दृश्य भी टेरी से 3 मील की दूरी पर एक पर्वत के एक पत्थर पर देवी का चित्र अंकित था। लोग हर नवरात्रों में उसकी पूजा करने के लिए जाया करते थे। अभी आपकी आयु 3 मास की हुई होगी कि आपकी माता पूज्य राधा देवी जी भी नवरात्रों का पूजन करने के लिए परिवार सहित उस पर्वत पर गई। सारी रात जागरण होने के कारण उन्होंने आपको एक और किसी पत्थर पर लेटा दिया। कुछ समय पश्चात जब वे आपको देखने के लिए आई तो आपको वहाँ ना पाकर घबरा गई। आप अलौकिक लीला दर्शाने हेतु अदृश्य हो गए। माताजी इधर उधर
सब और अच्छी तरह से देखभाल कर जब आपको ढूंढ ना सकी तो आपके पिताजी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पूछा, परंतु सभी आश्चर्य में थे कि आप कहाँ चले गए। प्रातः होते ही सब लोग पर्वत के आसपास आपकी खोज करने लगे। माताजी के दिल को तरह तरह की शंकाएं आतंकित करने लगी। कहीं कोई जंगली जानवर ही यहाँ से ना उठा ले गया हो। अत्यधिक ढूंढने पर जब आप ना मिले तो निराश होकर उस स्थान के प्रबंधक पंडित हेमराज जी को सूचित कर सभी घर लौट आए। माताजी व बहन जी ने इसी दुख में 3 दिन भोजन ना किया। पिताजी व अन्य संबंधी आपकी खोज करने लगे। उधर पंडित जी ने 3-4 पठानों को पर्वत के आसपास तथा जंगल में ढूंढने के लिए भेजा। 3 दिन के पश्चात अचानक पठानों ने जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बालक को लेटे हुए देखा। बालक के ऊपर फनियर सर्प फन फैलाए बैठा था तथा बच्चा उसे देखकर प्रसन्नता से किलकारियाँ मार रहा था। वे पठान पंडित जी के पास दौड़े आए और सब समाचार कह सुनाया। पंडित जी ने उनके साथ उस स्थान पर पहुँचे तथा आपकी देदीप्यमान छवि को दूर से निहारा। ज्यों ही पंडित जी पठानों सहित उस सर्प को मारने के लिए समीप गए, त्यों ही सर्प स्वयं दूर चला गया। पंडित जी ने आपको उठाया और प्रसन्नचित्त होकर शीघ्र ही आपके घर गए। माता पिता व अन्य संबंधी आपको सकुशल पाकर प्रसन्नता से झूम उठे। माता जी ने आपको प्राप्त कर यथासंभव मंगल कार्य किए। कौन जाने इस घटना में क्या रहस्य था। आपने दर्शाया कि इसी प्रकार ही हम इस लोक में भी माया से स्वतंत्र रहेंगे। इस प्रकार कई बार अदृश्य हो जाना तो आपका खेल सा बन गया था। माताजी इस कारण व्याकुल हो जाती और पिताजी भी व भाई आपकी खोज में लगे रहते। बाल्यकाल से ही आप स्वतंत्रता प्रिय, एकांत सेवी तथा भजन भक्ति में लीन रहने वाले आप स्वाधीन थे। आप स्वाधीन प्रकृति के होने के कारण 2-2, 4-4 दिन घर से निकलकर गिरी गुहा में जाकर बैठते। पर्वतमालाओं में रहने वाले पठान पर्वत की कंदराओं में आपको अकेला बैठा हुआ देखकर आपको घर तक छोड़ आते। टेरी में बैसाखी के शुभ पर्व पर वहाँ पर से कुछ दूरी पर मेला लगता था। कुछ लोग खान पान तथा आमोद प्रमोद में सारा दिन वहाँ व्यतीत करते थे। आपको भी पिताजी वहाँ अपने साथ ले गए, परंतु आपको तो इस दुनियावी मनोरंजन से कोई सरोकार न था। अस्तु आप अपने पिता से आँख बचाकर उनके हाथों से अपना हाथ छुड़वाकर पर्वतों की ओर निकल गए। पिताजी की चिंता का ठिकाना न रहा। सारा दिन आपकी खोज में लगे रहे। संध्या समय भक्त चुनीराम माटा ने, जो श्री प्रभु दयाल जी से परिचित था, आपको पर्वतों पर भागते हुए देखा और एकदम आपके पीछे जाकर आपको पकड़ा और कंधे पर बिठाकर घर की ओर चल पड़ा। उस समय आपकी आयु 4-5 वर्ष की होगी। जब आपकी आयु 8-9 वर्ष की हुई तो आप नंगे पांव नंगे सिर पर्वतों की गुफाओं में जाकर बैठ जाते और भजन अभ्यास में लीन हो जाते। घर वालों को ये चिंता रहती कि कहीं किसी जंगली पशु के पंजे में आप ना आ जाएं।
कई बार बड़े प्यार से गोदी में बिठाकर माताजी पूछती कि घर में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं। आप उत्तर में मौन रहते। टेरी निवासी बड़े बूढ़े सज्जन आपकी अनूठी सुषमा को देखकर अपने पास आपको बिठा लेते और मुट्ठी बंद करके पूछते कि इसमें क्या है। आप अपने भोलेपन से उत्तर देते कि अमोघ वस्तु है। सभी विस्मय से देखते ही रह जाते कि वही वस्तु मुट्ठी से प्राप्त होती। इस लीला को देखकर वयोवृद्ध यही कहते कि ये कोई महान विभूति है, साधारण मनुष्य नहीं। वे आपको अपने घर ले जाते, चरण चूमते और श्री वचनों का मधुर रसपान करने के लिए कुछ न कुछ चर्चा आरंभ कर देते। आप अपने चरण कमलों को छुपाते, कभी वहाँ से भाग जाते, परंतु श्रद्धालु और सत्य के उपासक प्रेमी आपको पकड़कर आपके चरण चूम ही लेते। आप इस झमेले में ना पड़कर फिर वहाँ से पर्वतों की ओर निकल जाते। उस समय दशा ये होती कि चरणों के सुकोमल तलवों में पैने कांटे चुभ जाते, पहरावा झाड़ियों में उलझकर तार तार हो जाता, परंतु आपको शारीरिक कष्ट की कोई चिंता ना होती। भजन बंदगी में अधिकतर समय व्यतीत करते। आपके नेत्रों में एक दिव्य मस्ती, मस्तक पर अलौकिक प्रकाश की आभा विद्यमान रहती, जो भक्त लोगों के हृदयों को आकर्षित करती। पर्वत निवासी लोगों में से कुछ लोग एक ने जब भी आपको मालिक की लगन में एकांत में बैठे हुए देखा, एक विलक्षण तेज आपके मस्तक पर उन्हें दिखाई दिया। वे आपको सच्चा फ़कीर मानने लगे तथा आपकी ध्यान अवस्था पर मुग्ध हो गए। वे कई घंटों तक गुफा के बाहर आपके श्री दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे रहते। इन लोगों ने भी कई बार निकट संबंधियों से जाकर कहा कि ये तो पहुँचे हुए फ़कीर हैं, ये सांसारिक बंधनों में जीवन व्यतीत करने के लिए पैदा ही नहीं हुए। आपको सांसारिक विद्या के लिए विवश किया जाता, लेकिन जो स्वयं विद्या वारिधि हो उन्हें तरंगों की क्या आवश्यकता। घर वाले बलपूर्वक बिठाकर आपको कभी कभी हिंदी गुरुमुखी पढ़ाते, परंतु किसी पाठशाला में जाकर आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की। जब किसी ने पढ़ने के लिए कहा तो आप तत्काल किसी धार्मिक विषय पर उपदेश देने लगते। क्या केवल पुस्तकी ज्ञान ही विद्वता का मापदंड है? महानता तो पराविद्या तथा अर्थात ब्रह्म विद्या के जानने में है। यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में ही महानता का रहस्य छिपा है। सो आपने ऐसे अनुभव भरे उपदेशों तथा ग्रंथों के रहस्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया कि बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकित रह गए। इनका वर्णन आपकी जीवन झलकियों में आगे मिलेगा। लगभग 12 वर्ष की आयु में आपके पिताजी व माताजी का देहांत हो गया। आपके भाई दुकान का कार्य व्यवहार करते थे। उन्होंने सोचा कि शायद अब आप उनके कार्य व्यवहार में सहायता करेंगे, परंतु आप तो अनामी लोक से सत्यता के व्यापारी बनकर आए थे, सांसारिक उलझनों के नहीं। यही कारण था कि आप कभी भी इस ओर ध्यान न देते। जब कभी व्यवस्थापूर्वक दुकान पर बैठ भी जाते तो अपने आनंद में लीन रहते। जो कोई वस्तु ग्राहक मांगता तो तोलकर दे देते। वह यदि स्वयं दाम दे जाए तो अच्छा, ना दे तो परवाह नहीं। दाम मांगना आपकी प्रकृति से बाहर था। बस फिर क्या था, ग्राहक बड़े भाई की उपस्थिति में ना या तो आते ही नहीं थे
यदि आते थे तो बहुत कम। जब आप दुकान पर उपस्थित होते तो दुकान पर भीड़ जमा हो जाती। एक बार एक विद्वान हिंदू आपकी पावन संगति के लिए दुकान पर आया। आप चरण लंबे करके बैठे हुए थे। उसने ज्यों ही श्री चरण कमलों में चक्र तथा महापुरुषों के लक्षण युक्त रेखाएं देखी तो सोचने लगा, ये क्या, इन्हें तो बादशाह होना चाहिए था। यह इस छोटी सी दुकान पर कैसे बैठे हैं। उसे आश्चर्य हुआ, परंतु वह इस रहस्य को जान न सका कि शहंशाह तो इनकी चरण रज की तुलना में भी नहीं कर सकते। एक दिन बड़े भाई के रोष पर आप दुकान छोड़कर आध्यात्मिक व्यापार के लिए चल पड़े। आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार से व्यक्त किया जाए। उस समय शेर, कैसा अनूठा तेज और है झलक ये, कैसा अनूठा तेज और है झलक ये, छाया उजियारा है जिससे जमी व फलक पे, छाया उजियारा है जिससे जमी व फलक पे। निज आनंद में मग्न हुए दी तन बदन की होश भुला, खेश ओ अकरबा से उन्हें कोई सरोकार न रहा। वो गुलामी में किसी की आ सकते हैं क्या, राहे हक दिखलाने का जिन्होंने है जिम्मा लिया। तायरे आज़ाद को क्यों कफस रास आए, तायरे आज़ाद को क्यों कफस रास आए, आज़ाद थे वो खुद करने सबको आज़ाद आए। यहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की समस्त बाल लीलाओं को नहीं दिया गया, क्योंकि उनके अलौकिक चरित्रों को किसी सीमा में बंद नहीं किया जा सकता। वे तो पग पग पर नया रंग, नई लीला तथा नए रहस्यों का उद्घाटन करते थे। यहाँ तो केवल समुद्र की एक तरंग के समान चित्रण किया गया है। जिन भाग्यशाली जीवों ने उनकी सुमंजुल छवि को निहारा है, वे उनकी बाल लीला का वर्णन करते हुए नहीं अगाते। धन्य हैं वे जीव जिन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पावन लीला का रसपान किया। समय के परिवर्तन के साथ साथ आप पथ प्रदर्शन करने के लिए अपने जीवन को बदलते गए। आपने उन सब कार्यों को स्वयं पूर्ण श्रद्धा से किया जो आदर्श आप लोगों को दिखाना चाहते थे। प्रथम था गुरु शिष्य का नाता, जिसे आपने प्राणपण से निभाया। अब आपको शिष्य रूप में लोक मर्यादा के अनुसार पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ी। कहा जाता है कि शिष्य जब पूर्ण गुरु की प्राप्ति के लिए चाह करता है तो पूर्ण सद्गुरु स्वयं अपने शिष्य की खोज में होते हैं। श्री 108 श्री स्वामी परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी, जिनके पावन चरित्र का पहले वर्णन हो चुका है, अपने पूर्ण शिष्य की खोज में थे। जिस प्रकार श्री स्वामी रामानंद जी को श्री कबीर जी, श्री गुरु नानक जी को श्री गुरु अंगद देव जी तथा श्री स्वामी रामकृष्ण जी को स्वामी विवेकानंद जी के मिलने पर अपार हर्ष हुआ, उसी प्रकार परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी को अपने पूर्ण तत्वज्ञानी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी के मिलने पर असीम उल्लास हुआ।
ये वृत्तांत उन दिनों का है जब दीवान भगवान दास जी के ने सांबर क्षेत्र में श्री परम दयाल जी के श्री चरणों में विनय की थी कि प्रभु टेरी को भी पुण्यवान बनाइए। श्री परम दयाल जी ने फरमाया था कि कभी चलेंगे। इस विनय अनुसार कुछ समय पश्चात अर्थात सन 1904 ईस्वी में श्री परम दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी दीवान भगवान दास के साथ टेरी पधारे। यहाँ पर अपने परमार्थिक उपदेशों से सत्संगियों को कृतार्थ करने लगे। तब श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी की आयु लगभग 20 वर्ष की थी। जो ही सुना यहाँ एक परिपूर्ण महापुरुष पधारे हैं, उसी क्षण आपके चित्त में उनका दिव्य दर्शन करने की देवी प्रेरणा हुई। आप श्री परम दयाल जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए। जिस क्षण श्री चरणों में दंडवत वंदना करके मस्तक झुकाया, हृदय में आनंद की लहरें तरंगित हो उठी। उस समय आपको ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कुमुद को चाँद, मीन को जल और सूर्यमुखी को सूर्य की प्रभा प्राप्त हुई हो। श्री परम दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी को भी ऐसे ही अनुभव हुआ जैसे उन्होंने अपने ध्येय की पूर्ति के लिए करने वाले शिष्य को पा लिया हो। उस समय का दृश्य इस प्रकार था। शेर, क्या कहिए नज़ारा कैसा अद्भुत रंग था छाया। क्या कहिए नज़ारा कैसा अद्भुत रंग था छाया कि दो युग पुरुषों के संगम में लहराता सिंधु उमड़ आया। हृदय खुशियाँ असीमित स्वात्म रूप को पाया। परमार्थ के दिवाकर बन पथ भक्ति का दर्शाया। गुरु ने शिष्य को पाया, शिष्य ने गुरु को अपनाया। गुरु ने शिष्य को पाया, शिष्य ने गुरु को अपनाया। नूरे इलाही का जलवा सकल सृष्टि में प्रगट आया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस दाता दयाल जी भगवान की जय। श्री परम दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी ने आपकी ओर देखते हुए कहा, आ गए भैया। दोनों हाथ जोड़कर आपने नम्रतापूर्वक उस उत्तर दिया, हाँ महाराज जी आ गया हूँ। तब श्री परम दयाल जी ने फरमाया, अच्छा हुआ कि आप आ गए, अन्यथा स्वयं हमें चलकर आपके पास आना पड़ता। बाहरी दृष्टि से तो ऐसा प्रतीत होता था कि एक शिष्य को गुरु की प्राप्ति हुई हो, परंतु आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो ये दो महान आत्माओं का मिलन था, दो युग पुरुषों की भेंट थी। इन अद्भुत दिव्य शक्तियों के मिलन से श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव सुदृढ़ हो गई। जिस उद्देश्य को लेकर श्री परम दयाल जी ने टेरी में पदार्पण किया, वह पूर्ण रूप से फूला और फला। टेरी में दीवान साहब की विनय तो केवल कारण मात्र थी। वास्तव में श्री परम दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी अपने तद्रूप परम शिष्य को पथ प्रदर्शक बनाने आए थे। वे जन जन में नवजीवन का संचार करने आए थे। इस दिव्य पुरुष की ये परमहंस दयाल जी से भेंट नहीं थी, अपितु दुर्दरगाही सम्मिलन था। ये घटना श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के महान व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है तथा इससे यह भी ज्ञात होता है कि पूर्ण पुरुषों का पारस्परिक प्रगाढ़ आत्मिक संबंध हुआ करता है। वे एक दूसरे को प्रथम दृष्टि में ही पहचान जाते हैं। उसी दिन ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी
श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी से विधिवत गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके पश्चात भजन अभ्यास में पहले से भी अधिक निमग्न हो गए। अब तो श्री सद्गुरुदेव जी, श्री दूसरी पातशाही जी कहीं पर श्री गुरु नानक देव जी सा कार्य करने लगते और कहीं महात्मा बुद्ध जैसी कठोर साधना में लीन हो जाते। कभी सरल भक्ति, प्रेम भक्ति के भंडारी बन बैठते। गुरु दीक्षा के बाद सांसारिक कार्य व्यवहार से तो बिल्कुल उपरामता हो गई। घर वालों को ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा न लगता, परंतु आप अपनी मस्ती में उनकी ओर तनिक भी ध्यान न देते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस दाता दयाल जी भगवान की जय। घटघटवासी भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चलता है संग संग मेरे साथ रहता है, सुनता है मेरे दिल की अपने दिल की कहता है। चलता है संग संग मेरे साथ रहता है, सुनता है मेरे दिल की अपने दिल की कहता है। जब से ये दिल सतगुरु पे डिपेंड हो गया, जीवन से मेरे दुखों का दी एंड हो गया। जब से हरा वाला मेरा फ्रेंड हो गया, जीवन से मेरे दुखों का दी एंड हो गया। ऐसा था वक्त अपने आँखें फेर लेते थे, मुझको अकेले देख के वो घेर लेते थे। ऐसा था वक्त अपने आँखें फेर लेते थे, मुझको अकेले देख के वो घेर लेते थे। हाथों में जब से इनके मेरा हैंड हो गया, हाथों में जब से इनके मेरा हैंड हो गया, जीवन से मेरे दुखों का दी एंड हो गया। जब से सतगुरु प्यारा मेरा फ्रेंड हो गया, जीवन से मेरे दुखों का दी एंड हो गया। है खुश नसीबी ऐसा दातार मिला है, दुनिया जिसे तरसती है वो प्यार मिला है। मेरी खुश नसीबी ऐसा दातार मिला है, दुनिया जिसे तरसती है वो प्यार मिला है। दासा जन्म जन्म का एग्रीमेंट हो गया, जीवन से मेरे दुखों का दी एंड हो गया। जब से हारा वाला मेरा फ्रेंड हो गया, जीवन से मेरे दुखों का दी एंड हो गया। जब से सतगुरु प्यारा मेरा फ्रेंड हो गया, जीवन से मेरे दुखों का दी एंड हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। घटघटवासी भगवान की जय। आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले
भगवान की जय।